एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया वॉल्यूम के पार्ट 3 में हम इलिप्स के अंदर का एनक्लोज एरिया देखेंगे। पार्ट 1 में हमने सर्कल के अंदर का जो एरिया पाई आर स्क्वायर है उसको 2-3 मेथड से प्रूफ करने की ट्राई की थी। तो यहाँ पे ये इलिप्स के अंदर का जो एरिया है उसको हम ढूंढने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक इलिप्स लिया है जो जिसका सेंटर ओरिजिन है सेमी मेजर एक्सिस ए, सेमी माइनर एक्सिस बी, जिसकी इक्वेशन ये बनती है। तो इसके अंदर का ये जो अंदर का टोटल एरिया है वो ढूंढने की ट्राई करेंगे। तो सर्कल की तरह क्या करेंगे, हम इलिप्स को बहुत सारे ऐसे स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे, जिब्रा स्ट्रिप की तरह, और हर स्ट्रिप का एरिया ऐड करके यानी इंटीग्रेट करके टोटल एरिया ढूंढने की फाइंड करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक पतली सी स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप की थिकनेस है dx है, और यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x0 होंगे, और ये स्ट्रिप अगर y हाइट तक जा रही है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy होंगे। xy ऑब्वियसली इलिप्स के सरफेस के कोई पॉइंट है, तो इस स्ट्रिप की ये वाली आधी हाइट y हो जाएगी, तो नीचे वाली हाइट भी y हो जाएगी क्योंकि सिमेट्रिक है, और x पे dx है, तो ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगी जिसका एरिया 2y dx हो जाएगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया 2y dx है, तो आपका टोटल एरिया हो जाएगा 2, तो बाहर निकल जाएगा y dx। अब अपने पास यहाँ पे जो इलिप्स की इक्वेशन थी वहां से y को अलग करेंगे x के फॉर्म में, तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे x के फॉर्म में, तो यहाँ पे अब x की लिमिट लगेगी। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक की सारी स्ट्रिप कवर करनी है, लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड, तो सारी स्ट्रिप कवर करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे x की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे a है तो पीछे माइनस ए होगा, और राइट मोस्ट पे जो स्ट्रिप होगी उसका पोजीशन प्लस ए हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस ए से लेके यहाँ पे प्लस ए तक इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज करके आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा पाई ए बी। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ये सेमी मेजर एक्सिस ए और सेमी माइनर एक्सिस बी वाला अगर एक इलिप्स है तो उसके एरिया बनता है पाई ए बी। अब एक और ऑब्जर्वेशन पे मैं आपका थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं कि ये इलिप्स है जिसका एरिया हमने ढूंढ लिया है पाई ए बी। अब एक सर्कल है, तो हर सर्कल एक इलिप्स होता है जिसका ये ए की वैल्यू भी आर के बराबर हो जाएगी और बी की वैल्यू भी आर के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये सर्कल भी इलिप्स है तो उसका एरिया भी पाई ए बी की तरह लिख सकता हूं, और ए और बी की वैल्यू आर आर होगी तो ये एरिया आपका पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सर्कल के एरिया फाइंड करने का चौथा प्रूफ कि हमने इलिप्स का एरिया फाइंड किया, उसकी हेल्प से सर्कल का एरिया फाइंड किया। तो बस आपको बस यहाँ पे एक इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए जो ऑब्वियसली मैथ में स्टैंडर्ड 12 में आपको सिखाए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको जो मेन सिखाना चाहता हूँ यह है कि हमें कैसे छोटे छोटे एलिमेंट लेने हैं और उस एलिमेंट का एरिया ऐड करके टोटल एरिया हमें मिल सकता है। ठीक है, तो पार्ट 4 अभी तो इसमें बहुत सारे पार्ट आएंगे, बहुत सारी जियोमेट्री कवर करेंगे एक एक करके, ताकि आप ये एलिमेंट लेने वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझ सको। थैंक यू सो मच।